हमने जो विषय लिया है वो है संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को हम विस्तार पूर्वक देख रहे हैं, क्योंकि संसार महत्वपूर्ण है और उसे सुखमय करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस विषय को हम काफी विस्तार से देख रहे हैं। मैंने अब तक बताया कि जीवन संगीत के जो 7 स्वर हैं, उन 7 स्वरों में विश्व ये पहला स्वर है, और ये पहला स्वर अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि विश्व में हम जन्म लेते हैं, जीते हैं, बढ़ते हैं, उम्र से बड़े होते हैं, शिक्षा लेते हैं, व्यवहार करते हैं, और ये सब हम इस विश्व में करते हैं। और ये सब करते समय विश्व के द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। राष्ट्र से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, समाज से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, और हम इन सब के अत्यंत ऋणी हैं। समाज के, राष्ट्र के और विश्व के तथा ईश्वर के हम अत्यधिक ऋणी हैं। ये ऋण चुकाना, बल्कि ये ऋण चुकाने के लिए ही हमें प्रयास करने चाहिए। और ये ऋण चुकाने के प्रयास करने हैं यानी क्या करना है, ये मैंने संक्षेप में बताया है और फिर से बता रहा हूं कि दूसरों को आनंद देते रहना, दूसरों का सहयोग करते रहना, मदद करते रहना, यथाशक्ति अपना नुकसान न करते हुए दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, आनंद देना, सुख देना, ये चीजें हम कर सकते हैं। इतना भी यदि कर लिया तो हमें बहुत कुछ तथा संसार को सुखमय करने के लिए परमार्थ, ऐसा जो मैंने कहा है, उसका लाभ हमें हो सकता है। और इसलिए विश्व ये अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। और इस महत्वपूर्ण घटक के बारे में मैंने अब तक यही कहा है कि विश्व ये सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस संदर्भ में मैंने विश्व के बारे में विचार किया, साथ ही विश्व के द्वारा हम पर निरंतर आनंद की जो बौछार हो रही है उसके बारे में हमने विचार किया। अब हम एक अलग दृष्टि से विश्व का विचार करेंगे। वो ऐसा कि इस विश्व की ओर देखने की एक जो पारंपरिक दृष्टि है कि विश्व मिथ्या है, विश्व नश्वर है, विश्व असार है, विश्व छल है, विश्व एक भ्रम है, वगैरह वगैरह, हम आज तक सुनते आए हैं, अब भी हम सुन रहे हैं, और कितना समय हमें सुनना होगा ये मुझे पता नहीं। जीवन विद्या कोई अमान्य है। जीवन विद्या कहती है कि इनमें से एक भी बात सच नहीं। जीवन विद्या कहती है कि इनमें से एक भी बात सच नहीं। विश्व नश्वर नहीं, बल्कि विश्व नित्य नूतन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं कि विश्व नश्वर है। नश्वर नहीं है, विश्व का विनाश होने वाला है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, विश्व का विनाश होने वाला है, फिर आप हमारा बिल्ला लगाओ तो आपकी जान बचेगी। कोई कहता है कि आप यदि हमारे संप्रदाय में आएंगे तो आपकी जान बचेगी। कोई कहता है हमारा मुख्य स्थान उस पहाड़ पर है, आप वहां आएंगे तो आपकी जान बच जाएगी। ये सारा अज्ञानता का प्रतीक है। मजे की बात यह है कि जग यदि डूबेगा, जग का यदि प्रलय होगा, तो वो पहाड़ क्या, वो आश्रम क्या, वो बिल्ला क्या, वो मनुष्य क्या, वो महाराज क्या, वास्तव में इन सब का मतलब क्या है? उस प्रलय में इन सभी का विनाश होगा। इतनी सीधी बात भी इन लोगों को समझ में नहीं आती। इसका मुझे आश्चर्य होता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि विश्व में कभी प्रलय होगा, विनाश होगा, ऐसा आज ये महाराज कहते हैं, कल वो महाराज कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब झूठ है। विश्व का विनाश नहीं होगा, लिख लीजिए। आप पूछेंगे क्यों बताता हूं? यह विश्व यानी क्या है? यह विश्व यानी क्या? इस विश्व में सभी जगह यदि आपने गौर किया तो आपको यह प्रतीत होगा कि यह विश्व यानी अन्य कुछ भी नहीं। विश्व में सभी जगह एक ही चीज है, वो है लाइफ, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, जिसे हम लाइफ कहते हैं, जिसे भगवत गीता ने ईश्वर कहा है। सर्वसामान्य लोग जिसे चैतन्य कहते हैं,
ये जो है वो सर्वत्र विद्यमान है। अंग्रेजी में उसे लाइफ कहा गया है। अब ये जो लाइफ है, इस लाइफ के बारे में डॉक्टर मर्फी ने बहुत सुंदर बात कही है। वे कहते हैं, यू आर द सन ऑफ इन्फिनिट लाइफ विच नोज नो एंड एंड यू आर द चाइल्ड ऑफ इटर्निटी। लाइफ is indestructible, self-renewing and eternal, and is the reality of all man. You live forever because your life is God's life. कहने की बात यह है कि यहाँ life is indestructible, self-renewing and eternal. ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए। और ये लाइफ कैसी है? एंडलेस, इन्फिनिट, ऐसी ये लाइफ है। तब हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ये विश्व यानी क्या? इस विश्व में आप कहीं भी देखिए लाइफ है। वनस्पति में लाइफ है, प्राणियों में लाइफ है, मनुष्य में लाइफ है, जिसे हम अचर कहते हैं उसमें भी लाइफ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब जो है जिसे हम लाइफ कहते हैं, जिसके लिए शास्त्रीय शब्द है चैतन्य, हम उसे चैतन्य कहते हैं। ये जो चैतन्य है, जो लाइफ है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। इंडिस्ट्रक्टिबल और सेल्फ रिन्यूइंग एंड इटर्नल। पहली बात, ये नष्ट नहीं होता, एक। इटर्नल है यानी शाश्वत है, दो। और तीसरी बात, ये सेल्फ रिन्यूइंग है। सेल्फ रिन्यूइंग का अर्थ क्या है? कि जैसे कोई सांप अपने शरीर का, जिस समय उसे लगता है कि उसका शरीर पुराना हो गया, तो वो केंचुली उतार कर नई केंचुली धारण करता है। ये यदि आपने देखा होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये विश्व भी केंचुली उतारता है और नई केंचुली धारण करता है। और इसीलिए जब वसंत ऋतु आती है, सभी पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, सभी लोग प्रसन्न होते हैं, हर तरफ आनंद ही आनंद फैल जाता है। ये यदि हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी, हर एक पशु, हर एक पक्षी, हर एक जलचर, हर एक वनस्पति इंडेस्ट्रक्टिबल है और सेल्फ रिन्यूइंग है और इटर्नल है। ये बात एक बार ध्यान में आ गई कि विश्व का विनाश होगा, विश्व का विनाश होगा, ऐसा यदि किसी ने हो हल्ला किया तो उससे कहना, तुम खुशी से हो हल्ला करो, हम उसे अनसुनी कर देंगे। हमें इस बात का पता है कि विश्व का विनाश होना संभव नहीं है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ये जो विश्व है, ये विश्व नश्वर नहीं है, ये नित्य नूतन है। ये वर्ल्ड जो है, विश्व जो है, वो नित्य नूतन है। इट इज एवर न्यू, इट इज एवर ग्रीन, इट इज एवर न्यू, नित्य नूतन है। ऐसा ये जो जग है, इस जग को हम नश्वर 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 कहते हैं, ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो। अरंडी का तेल पीने के बाद मुंह कैसा हो जाता है? अभी के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा अरंडी क्या होता है। बचपन में हमने अरंडी का तेल पिया था, उसे पीने के बाद जो मुंह बिगड़ता है उसे आईने में जरूर देखना चाहिए। ये सब जो विश्व मिथ्या है, नश्वर है, ऐसा जो रोते रहते हैं, वे अपना मुंह अरंडी का तेल पीने जैसा बनाते हैं और ये विश्व नश्वर है, ऐसा चिल्लाते रहते हैं। जीवन विद्या इससे सहमत नहीं। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ये जो जग है वो सत्यम, शिवम, सुंदरम है। ये जो जग है वो सत्यम, शिवम, सुंदरम है। ये सत्यम है। सत्यम यानी क्या? इटर्नल। सत्यम यानी क्या? इटर्नल। वो कभी भी ना हो ऐसा होता नहीं, उसका कभी अभाव नहीं होता, का हमेशा प्रभाव होता है। और इसलिए ये जो विश्व है वो इटर्नल है। ये जग कभी भी नष्ट नहीं होता, ऐसा है। और इसलिए सत्यम कहा है। सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम यानी जो सतत है वो सत्य, जो सातत्य से है वो सत्य, और इसलिए ये जग सत्य है। अब सत्य शब्द के आगे जो अर्थ है सत्यम, शिवम। शिवम यानी क्या? शिवम का अर्थ है विश्व में जो कुछ भी है वो सब अच्छा है, वो सब कल्याणकारी है, वो सब उपयुक्त है, इसलिए शिवम। सुंदरम,
वो कैसा है? सुंदर है। वो कैसा है? सुंदर है। विश्व में आप कहीं भी देखिए, सौंदर्य ही नजर आएगा। और इसलिए विश्व कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम है। और ऐसे इस विश्व को देखते समय सत्यम शिवम सुंदरम की भांति देखना है, या वो नश्वर है, मिथ्या है, छल है, असार है, भ्रम है, ऐसा देखना है। ये तुम्हें तय करना है, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। तुम तय करो कैसे देखना है, तुम तय करो। आखिर देखना महत्वपूर्ण है। जीवन विद्या का एक अमृत तुषार है, हमारा एक बोध वचन है। वो ये है कि सारा परमार्थ केवल देखने में है। ये जिसे समझ में नहीं आया उसका सारा परमार्थ पानी में, केवल देखने में है। ये बात मैं कह रहा हूं, सारा परमार्थ केवल देखने में है। सारा संसार देखने में है, सारा जीवन देखने में है। आप देखते हो, पहले आप देखते हो। इसलिए आंखें कितनी महत्वपूर्ण इंद्रिय हैं। आप देखते हो, देखने के बाद आप निरंतर उसका चिंतन करते हो। निरंतर हमें उसमें से क्या चुनना है, क्या छोड़ देना है, वो विचार करते हैं। और फिर उसके लिए आप कर्म करते हो और फिर वो प्राप्त करते हो। प्राप्ति के बाद आपको सुख या दुख का अनुभव होता है। इसे जीवन कहते हैं। कहना यह है कि जीवन की शुरुआत देखना, परमार्थ की शुरुआत देखना, प्रपंच की शुरुआत देखना, तो देखना महत्वपूर्ण है। यब पश्यति सह पश्यति, ऐसा भगवत गीता में कहा है। वो सार्थ और यथार्थ है। संक्षेप में, विश्व ये नश्वर है, इससे जीवन विद्या सहमत नहीं। ये विश्व इटर्नल है, विश्व शाश्वत है, विश्व नित्य नूतन है, विश्व सुंदर है। विश्व में ये सभी जगह जो कुछ है वो सब उपयुक्त है। ऐसा जीवन विद्या का दृष्टिकोण है, और इसलिए वो नश्वर नहीं। कुछ लोग कहते हैं विश्व असार है। असार जीवित केवल माया रड़गाणे है गाउन का। माधव जुलियन ने कुछ सालों पहले ऐसा कहा है कि असार जीवन, जीवन असार है, विश्व असार है, ये असार है, संसार असार है। ये रोना धोना अब तक किया ना, बस अब इसके आगे रोना नहीं। अब आगे से गीत गाना है, रोना नहीं। समझे? अब आगे से गाना है, रोना नहीं। मेरा जीवन एक गीत है, ऐसा आपको कहना चाहिए। मेरा जीवन एक गीत है, ऐसा आपको कहना चाहिए। यह कब होगा? जीवन की ओर देखने का आपका जो दृष्टिकोण है, जीवन की ओर देखने की आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मन है, जो आपके जीवन की ओर देखता है, ध्यान करता है, अवलोकन करता है, चिंतन करता है, वो दृष्टि महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप विश्व की ओर कैसे देखते हो, उस पर ही विश्व आपके साथ रिएक्ट कैसे करेगा, यह महत्वपूर्ण है। आखिर ये सब एक्शन रिएक्शन है। आप विश्व की ओर कैसे देखते हो, उस पर विश्व आपके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो महत्वपूर्ण है। जैसे आईने में मनुष्य ने मुंह टेढ़ा किया तो आईने में प्रतिबिंब भी मुंह टेढ़ा करता है, और आप जब हंसते हो तब आईने में प्रतिबिंब भी हंसता है। यानी आपकी जो एक्शन है उस तरह रिएक्शन होगा। इसलिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द कॉस्मिक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, डॉक्टर मर्फी का यह कहना बिल्कुल सार्थ और यथार्थ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह विश्व नश्वर तो नहीं है, परंतु विश्व असार है ऐसा जो कहते हैं वैसा असार भी नहीं। जीवन विद्या इससे सहमत नहीं। उल्टा जीवन विद्या ऐसा कहती है कि विश्व में यदि कोई सार है तो यह विश्व ही है, यह विश्व ही सार है, यह सारी प्रकृति पर्यावरण ही सार है। विश्व में यदि कोई सार है तो यही है। विश्व में असार कुछ भी नहीं। विश्व में जो कुछ भी है सब सार है। और इसलिए ये जो सार है, इस जग में विश्व ये सार है, ये जग सार है। संसार शब्द में ही सार है, संसार में ही सार शब्द है। इसका अर्थ क्या है? संसार ही सार है, जीवन का सार है। और इसलिए जीवन की ओर देखने की दृष्टि, जग की ओर देखने की दृष्टि, विश्व की ओर देखने की दृष्टि, प्रकृति की ओर देखने की दृष्टि, पर्यावरण की ओर देखने की दृष्टि आपकी निर्मल और उज्जवल होनी चाहिए।
आपकी ये दृष्टि बदली तो जीवन का नक्शा ही बदल जाता है। फिर सर्वत्र आनंद ही आनंद है ऐसा आप कहेंगे। आनंद ही आनंद गड़े, जिकड़े तिकड़े चोही कड़े, ऐसा जो कहा गया है, हर तरफ आनंद है। आज विश्व में हर जगह दुख है। अजी वामन राव, आप क्या कहते हो? विश्व में हर तरफ दुख ही है। देखो, हर तरफ रोना धोना है, हर तरफ मारपीट है, हर तरफ दंगे फसाद हैं, हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर तरफ युद्ध हो रहे हैं, और आप कहते हो हर तरफ आनंद ही आनंद है। मुझे आप ये बताइए, विश्व में रोना धोना है, युद्ध है, लड़ाइयाँ हैं, दंगे फसाद हैं, मारपीट हैं, लड़ाई झगड़े बखेड़े हैं, कौन करता है? ये ईश्वर करता है। ये तुम करते हो। इसमें ईश्वर का क्या दोष? तुम यदि इससे लड़ो, उससे लड़ो, उससे लड़ो, ऐसे यदि तुम लड़ते रहोगे तो तुम्हें विश्व से रिएक्शन क्या मिलेगी? वैसी ही मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जीवन कैसे जीना यही लोगों को पता नहीं। लोग केवल एक ही बात जानते हैं, पैसा। खूब सारा पैसा मिले तो हमारा जीवन सुखी होगा, ये सोच के सभी पैसे के पीछे भागते हैं। और पैसों के पीछे जो लोग भागते हैं ना, उनके हिस्से में क्या आता है ये आप अखबार पढ़ो तो पता चल जाता है। हाल ही का एक किस्सा है, अभी हाल ही में कि घर में ही उसकी हत्या हो गई। वो पर्यावरण का सम्राट जिसे हम कहते हैं, उसकी घर में ही हत्या हो गई। उसकी संतान भी उसके पास नहीं थी, उसके भाई उसके पास नहीं थे। अब दोष किसका है? भाइयों का दोष है या संतानों का दोष है? किसका दोष है? मैं कहूंगा ये दोष उसका था। उसे जीवन जीना एक कला है ये पता नहीं था, और इसलिए संतान दूर हो गई, भाई दूर हो गए, सभी दूर हो गए। उसका कारण यह है। और इसलिए दोष जो हम विश्व को देते हैं या दोष जो हम नसीब को देते हैं, यह मूलतः गलत है। मूलतः गलत है। दोष हमें अपने आप को देना चाहिए। जो अपने आप को दोष देना सीख जाए वही सच में सीखता है, और जो अन्यों के दोष ढूंढने का प्रयास करता है, वो तुम दोषी हो, तुम दोषी करता है, वो कभी नहीं सुधरता। वो कभी नहीं सुधरता। सुधरने की शुरुआत स्वयं से होती है कि पहले मेरी गलती कहां हुई। विश्व में जो कुछ चल रहा है, मेरे हिस्से में यदि दुख आया है तो मुझे पहले सोचना चाहिए कि मेरी गलती कहां हुई। जहां परिणाम होता है वहां कारण होता ही है। मेरी कुछ गलती हुई है इसलिए यह हुआ है, उसे हम सुधारेंगे। गलती सुधारने में बुराई नहीं, गलतियां दोहराना बुरा है, यह ध्यान में रखना है। गलती सुधारने में बुराई नहीं, गलतियां दोहराना बुरा है। और इसलिए जीवन जीते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि संसार शब्द में ही सार है। ये सब सार है, जीवन सार है, ये सारा जग सार है, विश्व सार है। और इसलिए ये असार है ऐसा मत कहिए। और असार जीवित केवल रणगाणे गाऊ नका। इससे आगे हमारा जो जीवन है, मेरा जीवन एक गीत है, ऐसा कहना आप शुरू करें, उसी तरह से जीना शुरू करें, यह महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वामन राव, यह जग मिथ्या है। मिथ्या कहने पर मैंने उनसे पूछा, आप इसे मिथ्या कहते हो, यानी आप क्या कहना चाहते हो? बताता हूं आपको। उसने अपनी सोने की अंगूठी निकाली। ये देखिए सोने की अंगूठी, ठीक है? मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब आप मुझसे ये क्या है बताइए। मैंने कहा अंगूठी है। अंगूठी कहां है बताइए। कहां है कहने पर मैंने हाथ लगाकर कहा ये अंगूठी। अजी अंगूठी नहीं है, सोना है। वामन राव, आपको कैसे समझ में नहीं आती इतनी आसान सी बात? अजी अंगूठी नहीं है, ये जो है वो सोना है। आपको समझ में नहीं आती इतनी आसान बात? हाँ, आप ही समझदार हो। मैंने कहा अजी ये जो अंगूठी है वो सोने की, ये बात सही है, परंतु इस अंगूठी को यानी सोने को जो आकार दिया है वो किसने दिया? आपके पिताश्री ने दिया, आपके दादाजी ने दिया, या आपके परदादा ने दिया? किसने दिया आकार? आकार दिया सुनार ने। आकार दिया इस अंगूठी को, आकार दिया उस सुनार ने। तुम सुनार के पास क्यों गए? तुम यदि उस सोने को अपने पास ही लेकर बैठ जाते तो क्या नहीं चलता? तुम सुनार के पास गए ही क्यों? इसे आकार देने के लिए ही गए ना। या तुम्हें आकार देना नहीं आता इसलिए सुनार के पास गए?
सुनार से जाकर कहा कि मुझे इस सोने की अंगूठी बना दो। अब अंगूठी बनने पर तुम इसे उंगली में पहनते और इठलाते हो। इठलाते कब हो? जब उसने अंगूठी तैयार की तब। केवल सोना लेकर क्या तुम इठला पाते? मुझे बताइए, आप कि ये जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो गलत आर्ग्यूमेंट है। अजी कुर्सी, मेज यानी टेबल, स्टूल, ये सब मिथ्या है वामन राव। तो असली क्या है? लकड़ी असली है। आप हाथ लगा कर देखिए कुर्सी को, क्या वो कुर्सी होती है? क्या आपको महसूस होता है क्या लकड़ी? आप हाथ लगाइए स्टूल को, हाथ को क्या महसूस होता है? लकड़ी। आप हाथ लगाइए टेबल को, क्या महसूस होता है? लकड़ी। लकड़ी सत्य, टेबल मिथ्या, कुर्सी मिथ्या। ऐसा है, कुर्सी मिथ्या है। तुम ऐसा करो, कुर्सी पर बैठने के बजाय टेबल पर बैठो। कुर्सी पर बैठने के बजाय टेबल पर बैठो, और टेबल पर जो लिखना होता है वो टेबल पर बैठकर कुर्सी पर लिखो। चलेगा? वो कैसे चलेगा? अजी कुर्सी कुर्सी, टेबल है, टेबल टेबल है। हाँ, अब तुम्हें समझ में आया। कुर्सी कुर्सी है, टेबल टेबल है, स्टूल स्टूल है। इनमें अंतर किसने किया? बढ़ाई ने। तुम्हारे पास लकड़ी थी, तुम्हारे पास लकड़ी थी, परंतु उससे सब बनाया किसने? उसका सुंदर सा फर्नीचर बनाया बढ़ाई ने। न वो आसमान से गिरा, न जमीन में से निकला। इसलिए वो मिथ्या नहीं, पर वो सत्य है। ये जीवन विद्या का सिद्धांत है। उसी तरह कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो भ्रम है, विश्व भ्रम है। विश्व भ्रम नहीं है। हम जब विश्व की ओर देखते हैं तब विश्व जैसा है वैसा है। आपकी दृष्टि को वो भ्रम दिखाई देता है, वो आपकी दृष्टि का दोष है। आपकी दृष्टि को भ्रम दिखाई देता है, वो आपकी दृष्टि का दोष है। हम जिसे मृगजल कहते हैं, हम जब मृगजल देखते हैं तब उस मृगजल के स्थान पर वस्तुस्थिति जैसी है वैसी ही है। वहां सूर्य है, उसकी किरणें जमीन पर पड़ रही हैं, जमीन गर्म हो गई है, उसके कारण उसका रिएक्शन हुआ है, उससे जो वातावरण निर्माण हुआ है उसके कारण मृगजल का आभास होता है। ये सारी वस्तुस्थिति है। अब ये जो आभास होता है वो किसे होता है? तुम्हें होता है। तुम्हें यानी तुम्हारी दृष्टि को होता है। यह आभास तुम्हारी दृष्टि को हो रहा है, उसमें वस्तुस्थिति का क्या दोष? तुम अपनी दृष्टि को वो आभास मत होने दो, फिर ठीक है। वैसे ही ये विश्व यानी एक मैं का विस्तार यानी विश्व। जग नहीं जगदीश, विश्व नहीं विश्वंभर। तो कहने का तात्पर्य यह कि विश्व की ओर देखने की हमारी दृष्टि सुधारनी चाहिए। इसे हम जब सुधारते हैं तभी यह जग नंदनवन है, जीवन नंदनवन है, विश्व नंदनवन है। और हम इस नंदनवन में आनंद प्राप्ति के लिए आए हुए हैं, आनंद लूटने के लिए आए हुए हैं, आनंद बांटने के लिए आए हुए हैं। ये निरंतर स्मरण में रखना यानी नाम स्मरण, ये निरंतर स्मरण में रखना यानी भजन, ये निरंतर स्मरण में रखना यानी उपासना। अब ऐसी उपासना, ऐसा भजन, ऐसा स्मरण करना है या नहीं करना, ये तुम पर निर्भर है। इसीलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका
सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर